सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमल्शंस के बारे में। सो इमल्शंस के पहले जस्ट वेरी क्विक, हम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस में पिछली वाली सीरीज़ में हम लोगों ने पूरा सस्पेंशन क्लियर कर लिया था कि सस्पेंशन होता क्या है, सस्पेंशन की क्या डेफिनेशन है, क्या क्लासिफिकेशन है, सस्पेंशन की हर चीज़ हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में क्लियर कर ली थी। ठीक है, तो ये उसी के नोट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे इमल्शंस के ऊपर। सस्पेंशन के जैसे ही इमल्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं पुरानी वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि सस्पेंशन और इमल्शंस जो हैं ये आपको पूरी फार्मेसी में काम देंगे। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जब भी जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सस्पेंशन और इमल्शन हर जगह आते मिलते रहेंगे, क्योंकि सस्पेंशन और इमल्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी दवाइयाँ होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो मेजॉरिटी में या तो इमल्शन के फॉर्म में होती है या सस्पेंशन के फॉर्म में होती है, मेजॉरिटी में, है ना। तो अब जब ये मेजॉरिटी में मार्केट में इतनी ज़्यादा है तो हमें इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वीडियो में हम लोग पूरा डेडिकेटेड हैं इमल्शन के ऊपर कि इमल्शन होता क्या है। ओके, बेसिक से शुरू करेंगे जैसे कि सस्पेंशन से शुरू किया था। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। इमल्शन इज़ अ बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्सड टुगेदर। तो दोस्तों डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आई होगी तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं डेफिनेशन क्या है। ओके, सो इमल्शन समझने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि सस्पेंशन क्या था। तो हम लोगों ने एक कंटेनर लिया था, उसमें एक लिक्विड लिया था और हमने कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, मान लीजिए ये लिक्विड ए है। ओके, तो हम लोगों ने कुछ सॉलिड पार्टिकल्स लिए थे। ये सॉलिड पार्टिकल की पार्टिकल साइज़ जो है ये बहुत ही कम है, बहुत कम। ओके, सो ये सारे पार्टिकल्स हम लोगों ने इसमें डाल दिए थे और ये इस तरह से पार्टिकल पूरी तरह से सस्पेंड हो गए थे। ओके, तो इसी को हम कहते हैं थे सस्पेंशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इसी को कहते थे सस्पेंशन। इमल्शन क्या है? अब दोस्तों अब आप फिर एक कंटेनर लीजिए, अब इसमें दो लिक्विड लीजिए, एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड है बी। ओके, लेकिन लिक्विड ए और बी की एक कैटेगरी होनी चाहिए कि ये दोनों होने चाहिए इमिसिबल होने चाहिए। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इमिसिबल होने चाहिए। ओके, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि ये दोनों जो लिक्विड्स हैं ये दोनों इमिसिबल हैं। ओके, तो इमिसिबल होने से क्या, अब इमिसिबल कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर और ऑयल का। वाटर और ऑयल दोनों इमिसिबल होते हैं, मीन्स ये मिक्स नहीं होते। इमिसिबल का मतलब होता है कि ये मिक्स नहीं होते। तो जब भी आप वाटर और ऑयल को लेते तो क्या कभी वो मिक्स हो सकता है? कभी मिक्स नहीं होता है। तो अगर हम एक लेयर ले वाटर की, ये हमने वाटर डाल दिया है, ए लिक्विड है ना, इसी के ऊपर हमने बी लिक्विड डाल दिया ऑयल का, तो ये ऑयल ऊपर से एक परत बना लेगा। जब भी आप वाटर में ऑयल डालेंगे तो ऑयल जो है ऊपर लेयर बना लेता है। ओके, अब हमने इस ए और बी, ये हमारा सोल्यूशन बन गया ए और बी सोल्यूशन। अब हमने किया क्या, इसको अच्छे से शेक कर दिया, बहुत रिगरसली शेक कर दिया। तो अब होगा क्या, ये लेयर है ये इसमें थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी और क्या होगा, एक अब ये जो फॉर्मेशन है तो इसमें क्या होगा, वाटर की ये ड्रॉपलेट्स रहेंगी। तो ये जो है, ये जो हमारा पूरा है ये है वाटर मीन्स H2O, और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये हैं हमारी ऑयल। यही होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। कोई भी इमिसिबल लिक्विड हो सकता है, मैंने यहाँ पे वाटर और ऑयल लिया है, आप ले सकते हैं ग्लिसरीन और वाटर। ग्लिसरीन और वाटर भी इमिसिबल होता है ना। तो बात हमारी इमल्शन में ये है कि यहाँ पे दो लिक्विड हैं, एक है ए और दूसरा है बी, और दोनों लिक्विड ए और बी का रिलेशन ये है कि ये मिक्स नहीं होते। अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो इमल्शन नहीं बनेगा। इनको इमल्शन बनने के लिए इन दोनों को इमिसिबल होना ज़रूरी है। तो हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और ये दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, मीन्स ये इमिसिबल हैं। और जैसे ही आप लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला देंगे, एक साथ एक कंटेनर में डाल देंगे और उसको रिगुलरली शेक कर देंगे, आपका बन जाएगा आपका इमल्शन। यही है हमारा इमल्शन, यही है हमारा इमल्शन। अब बात देखिए ध्यान से, ये है क्या है कि ये दोनों कभी मिक्स नहीं होते, है ना। तो अब ये मिक्स नहीं होंगे तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑयल की ड्रॉपलेट्स अपनी अलग है और अपनी ये वाटर अलग है, ये दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी डिज़ोल्व कुछ भी नहीं होता है, कोई भी डिज़ोल्वेशन नहीं होता है, ओनली होता है
मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट वर्ड है कि ये मिक्स भी नहीं होते हैं। ओके, तो यही है आपका इमल्शन। तो पढ़ते हैं फिर से डेफिनेशन। इमल्शन इज़ अ बाईफेजिक, बाईफेजिक मतलब दो फेज, बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे इमल्शन में आपके दो फेजेस हैं, मतलब कि दो लिक्विड हैं, एक है आपका ए और दूसरा है बी। आपके दो लिक्विड है ना, सस्पेंशन में तो खाली एक ही था, यहाँ पे तो आपके दो हैं और दोनों इमिसिबल हैं। ओके, ए और बी है ना, इन विच टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्सड टुगेदर। यहाँ पे मिक्स का मतलब है उन दोनों को कंबाइन कर दिया। मिक्स का मतलब आप डिज़ोल्व से मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पे मिक्स का मतलब है कंबाइन कर दिया है, दोनों को कंबाइन कर दिया है। ओके, और उसको रेगुलरली शेक कर दिया है। ओके, तो ये है इमल्शन की मोटी मोटी डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये दो इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर होता है या दो इमिसिबल लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, दे जनरली कंटेन्स टू फेजेस। फेजेस का मतलब है लिक्विड। यहाँ पे जो फेजेस का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ फेजेस का मतलब है लिक्विड, क्योंकि हम लोग फार्मेसी की लाइन में तो हम लोग थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं और लिक्विड का थोड़ा टेक्निकल टर्म है फेज। तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब लिक्विड ही है। सो इसकी दो फेज होती है, दो लिक्विड होते हैं, एक होती है डिस्पर्स फेज और दूसरी होती है कंटिन्यूस फेज। तो ये जो मैंने ए और बी बताया, दो हैं मेरे पास, एक है ए और दूसरा है बी, है ना। इसमें से एक होती है डिस्पर्स फेज और एक होती है कंटिन्यूस फेज। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि डिस्पर्स फेज कौन सी है, कंटिन्यूस फेज कौन सी है? उसके लिए बहुत सी अच्छी ट्रिक लिखी है मैंने कि डिस्पर्स फेज जो होता है वो लो क्वांटिटी में होता है और कंटिन्यूस फेज जो होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है। ओके, इसी को एक एग्जांपल से समझते हैं कि आप दोस्तों देखिए कि मैंने लिया ऑयल और वाटर लिया, ठीक। अगर मैंने ऑयल को ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, और वाटर को कम क्वांटिटी में लिया, वाटर मैंने समझ लीजिए 100 ml लिया, वाटर मैंने 100 ml लिया और ऑयल लिया मैंने 500 ml, तो ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल यहाँ पे बन जाएगा कंटिन्यूस फेज। यहाँ पे जो ऑयल बन जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूस फेज और जो वाटर बन जाएगा वो हो जाएगा डिस्पर्स्ड फेज। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या है, डिस्पर्स्ड फेज इज दैट फेज विच इज़ लो इन क्वांटिटी। डिस्पर्स फेज वो है जो क्वांटिटी में लो है, और कंटिन्यूस फेज क्या है? कंटिन्यूस फेज है जो हाई क्वांटिटी में है। बस ये सिंपल आप ट्रिक याद रखिए कि जो भी हाई क्वांटिटी में होगा वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूस और जो कम क्वांटिटी में होगा वो हो जाएगा डिस्पर्स। उल्टा भी हो सकता है, अगर मैंने वाटर को ज़्यादा ले लिया होता तो वाटर बन जाता फिर कंटिन्यूस और ऑयल हो जाता फिर डिस्पर्स फेज। बात आपकी क्वांटिटी में, तो आप आराम से इसको जज कर सकते हैं कि कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा वो है डिस्पर्स्ड है। तो ये है दोस्तों इमल्शन का बेसिक डेफिनेशन। इसको मैंने काफ़ी ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। इमल्शन के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, एक ही प्रकार नहीं होता। सस्पेंशन का भी क्लासिफिकेशन था, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन होता है ना। तो इमल्शन का भी हमारा क्लासिफिकेशन है, लेकिन इमल्शन का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ईजी है। क्यों? इसमें सिर्फ तीन ही है। पहला है ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन और मल्टीपल इमल्शन। ओके, तो मैंने क्या बताया था इमल्शन में, मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग किस चीज़ का कॉम्बिनेशन ले रहे थे। एक था हमारा ऑयल और एक था हमारा वाटर। मैंने यही तो बताया था एग्जांपल में, ऑयल और वाटर। इसी एग्जांपल को हम लोग पूरी मतलब कि फार्मास्यूटिक्स में इसी एग्जांपल को ले के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो हमारे पास दो लिक्विड हैं, ऑयल और वाटर। ओके, हमारे पास दो लिक्विड है। अब दोस्तों मेरे पास दो चॉइसेस हैं, मेरे पास दो चॉइस है। एक मैंने इमल्शन लिया ये और दूसरा मैंने लिया ये कंटेनर। एक कंटेनर लिया ये और एक कंटेनर लिया ये। ओके, ये वाले कंटेनर में मैंने ऑयल ज़्यादा डाला, इस वाले कंटेनर में मैंने ऑयल ज़्यादा डाला और वाटर जो है मैंने कम डाला। आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला एरो हाई जो दिखा रहा है वो ज़्यादा दिखा रहा है और ये वाला कम दिखा रहा है। ओके, तो ये वाला मैंने लिया ज़्यादा और ये वाला मैंने लिया कम, ऑयल ज़्यादा वाटर कम। ये वाले में मैंने उल्टा किया, ये वाले में मैंने वाटर ज़्यादा लिया और ऑयल कम लिया, है ना। ये दो केस बन सकते हैं और कुछ केस बन सकता है और कोई केस नहीं बन सकता भाई, या तो ऑयल ज़्यादा ले लो या वाटर ज़्यादा ले लो। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कंटेनर हो गए।
दो लिक्विड हो गए मेरे पास, मतलब कि इस वाले में ऑयल ज़्यादा है वाटर कम है, इस वाले में वाटर ज़्यादा है ऑयल कम है ना। तो यही है बेसिक क्लासिफिकेशन। अब जो जिसमें वाटर ज़्यादा है मीन्स जिसमें वाटर ज़्यादा है उसे कहते हैं हम लोग ऑयल इन वाटर। जिसमें वाटर ज़्यादा है उसे हम लोग कहते हैं ऑयल इन वाटर। और जिसमें सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यस ओके। और इसमें जिसमें ऑयल ज़्यादा है उसे कहते हैं वाटर इन ऑयल। ये है दोस्तों हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन। जिसमें वाटर ज़्यादा है ना, तो जो चीज़ ज़्यादा होती है वो लास्ट में लिखी जाती है। ये ट्रिक आप जान लीजिए, जो चीज़ ज़्यादा है वो लास्ट में लिखी जाएगी। तो वाटर को लास्ट में लिखा जाएगा तो ऑयल को पहले ही आना पड़ेगा। तो वाटर ज़्यादा है तो इसमें लिखेंगे ऑयल इन वाटर, मीन्स ऑयल है वाटर के अंदर। और इसमें क्या है, ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल को लास्ट में आएगा और वाटर को पहले में आना पड़ेगा। तो जिसमें ऑयल ज़्यादा है उसे कह देंगे वाटर इन ऑयल, मीन्स ऑयल के अंदर वाटर है। अब जो कि समझ सकते हैं, इसमें क्या है, वाटर है उसमें ऑयल है, और इसमें क्या है, ऑयल है उसमें वाटर है। ओके, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। आप इसे वीडियो पॉज करके थोड़ा समझ सकते हैं। आपको ये खुद समझना पड़ेगा कि क्या है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। बेसिक मैंने जो ट्रिक बताई है वो है कि जो ज़्यादा है उसको लास्ट में लिखिए, वाटर ज़्यादा है तो उसको लिख दीजिए, ऑयल कम है उसको पहले लिख दीजिए, जो कम है उसे पहले, जो ज़्यादा है उसे बाद में। तो जिसमें वाटर ज़्यादा है उसमें कहते हैं ऑयल इन वाटर, और जिसमें ऑयल ज़्यादा है उसे कहते हैं वाटर इन ऑयल। तो ये हमारे पास दो इमल्शंस हो गए, दो हमारे पास इमल्शन हो गए। और इन्हीं इमल्शन में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। और यही इमल्शंस है हमारे ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल और मल्टीपल इमल्शन। वो हम लोग अभी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले जब आप ये दोनों समझ लेंगे ना तो फिर ही आपको ये समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपको अभी इस पर बताया नहीं है। पहले जब आप ये दोनों समझ लीजिए, जैसे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये जो है अपने आप हो जाएगा। ओके, सो ये तो वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था इमल्शन के ऊपर कि क्या है इमल्शन और किस तरह से हम लोगों ने इसे क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसकी और डिटेल्ड पढ़ेंगे कि क्या होता है वाटर इन ऑयल इमल्शंस, क्या होता है मल्टीपल इमल्शंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, पूरा हम लोग इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर चैनल। ओके, थैंक यू गाइस, जय हिंद।